नमस्कार। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण क्या है? उत्तर, हमारे चारों ओर मौजूद सभी जैविक और अजैविक तत्वों का समुच्चय पर्यावरण कहलाता है। इसका संधि विच्छेद परिपर्यास आवरण है। प्रश्न नंबर 2, पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से हैं? मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ और पौधे, सूक्ष्म जीव। प्रश्न नंबर 3, पर्यावरण के अजैविक घटक कौन कौन से हैं? जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश, ताप और खनिज। प्रश्न नंबर 4, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या है? जैविक और अजैविक घटकों के परस्पर संबंध से बना तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। खाद्य श्रृंखला क्या है? जीवों के बीच भोजन प्राप्त करने का क्रम है। उत्पादक किसे कहते हैं? हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी जीव। अपघटक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है। जीवाणु और कवक जो मृत जीवों को विघटित करते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। वैश्विक उष्मीकरण क्या है? पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य उदाहरण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज। प्रश्न नंबर 14, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों और कारखानों से निकलने वाला धुआं। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है। तेज आवाज़ वाले वाहन और मशीनें और लाउड स्पीकर। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? तेज आवाज़ वाले वाहन, मशीनें और लाउड स्पीकर से। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। प्रश्न नंबर 17, जैविक विविधता क्या है? जीव जंतुओं और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता। प्रश्न नंबर 18, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। प्रश्न नंबर 19, नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण दें। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अनवीनीकरण संसाधन का उदाहरण कोयला और पेट्रोलियम। प्रश्न नंबर 21, वर्षा जल संचयन क्या है? उत्तर, वर्षा के जल को एकत्र करके उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 22, वनों का मुख्य महत्व क्या है? ऑक्सीजन प्रदान करना और पर्यावरण संतुलित रखना। प्रश्न नंबर 23, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। प्रश्न नंबर 25, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 26, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। प्रश्न नंबर 27, जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। वाष्पीकरण क्या होता है? जल का गर्मी के कारण वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण होता है। संघनन क्या है? जल वाष्प का ठंडा होकर जल की बूंदों में बदलना। वर्षा कैसे होती है? संघनित जल वाष्प के बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने से। पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, ये इस प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है। पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस। प्रश्न नंबर 34, मनुष्य श्वास में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। मनुष्य श्वास में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और पौधे कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं पौधे। सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जल। पीने योग्य जल का प्रतिशत लगभग कितना है पृथ्वी पर? लगभग 1%। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। लगभग 78% नाइट्रोजन हमारे वायु में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 40, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 21%। प्रश्न नंबर 41, मृदा अपरदन क्या है? मिट्टी का बह जाना या उड़ जाना। प्रश्न नंबर 42, मृदा संरक्षण का एक उपाय बताइए। वृक्षारोपण के द्वारा मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीनीकरण ऊर्जा है। पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हवा से। प्रश्न नंबर 46, जैविक खेती का मुख्य लाभ क्या है? मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, प्रदूषण कम होता है। प्रश्न नंबर 47, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि यह आसानी से विघटित नहीं होता और सालों तक पृथ्वी पर ही पड़ा रहता है या पर्यावरण में रहता है। प्रश्न नंबर 3, 3R क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये क्वेश्चन बहुत आता है कई बार, ये मोस्ट है, इससे किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ लेता है। वृक्षारोपण का मुख्य लाभ क्या है?
पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और ऑक्सीजन बढ़ाना। प्रश्न नंबर 50, स्वच्छ पर्यावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण और बेहतर जीवन। मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 51 है ये, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संरक्षण की भावना विकसित करना। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण बताइए, कोयला और पेट्रोलियम। प्रश्न नंबर 53, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। प्रश्न नंबर 54, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? यह है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। प्रश्न नंबर 55, वनों की कटाई से क्या हानि होती है? मृदा अपरदन, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता में कमी। जैव विविधता संरक्षण क्यों आवश्यक है? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव अपघटनीय कचरा क्या होता है? जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाए, वो जैव अपघटनीय कचरा होता है। अजैव अपघटनीय कचरा क्या होता है? जो आसानी से विघटित नहीं होता, जैसे प्लास्टिक। प्रश्न नंबर 67, कंपोस्ट खाद कैसे बनती है? जैविक कचरे से। 68, सबसे स्वच्छ ईंधन किसे माना जाता है? सीएनजी को। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसें। प्रश्न नंबर 70, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। प्रश्न नंबर 71, जल संरक्षण का सबसे सरल उपाय क्या है? वर्षा जल संचयन। 72, पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थियों की क्या भूमिका है? वृक्षारोपण, जल बचाना और स्वच्छता बनाए रखना। प्रश्न नंबर 73, वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीव जंतुओं की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना। क्वेश्चन नंबर 74, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पेड़ों की कटाई को रोकना। प्रश्न नंबर 75, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? पेड़ पौधों और वनों की। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 77, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? जैव विविधता संरक्षण के लिए सुरक्षित क्षेत्र। 78, वन्यजीव अभ्यारण्य किस लिए बनाए जाते हैं? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है? राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण के नियम अधिक कठोर होते हैं, जबकि अभ्यारण्य में नहीं। जैव ईंधन का एक उदाहरण बताइए। बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 81, बायोगैस किससे बनती है? गोबर और जैविक कचरे से। प्रश्न नंबर 42, प्रदूषण नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? वृक्षारोपण और प्रदूषण कम करना। प्रश्न नंबर 83, धुआं रहित ईंधन का उदाहरण? सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 84, जल का सबसे बड़ा उपयोग किस क्षेत्र में होता है? कृषि में। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी सतह का अधिकांश भाग जल से ढका हुआ है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। पौधे में जल का परिवहन किस भाग से होता है? जाइलम से। पौधों में भोजन का परिवहन किस भाग से होता है? फ्लोएम से। जल का शुद्धिकरण किस विधि से किया जा सकता है? उबालकर, फिल्टर करके या क्लोरीनीकरण द्वारा। प्रश्न नंबर 90, पीने योग्य जल कैसा होना चाहिए? स्वच्छ, रंगहीन, गंधहीन और रोगाणु रहित। प्रश्न नंबर 91, जल जनित रोग का एक उदाहरण दीजिए। हैजा। प्रश्न नंबर 92, मच्छरों से फैलने वाला रोग? डेंगू। प्रश्न नंबर 93, मलेरिया किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से। क्वेश्चन 94, संतुलित आहार क्या है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में हों? विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? मुख्य स्रोत होता है आंवला और नींबू में भी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा या गॉइटर। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या? शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत करना। क्वेश्चन नंबर 100, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। 101, वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा का संचय और शरीर को गर्म रखना। प्रश्न नंबर 102, रॉफेज रेशा मुख्य स्रोत क्या होता है? फल, सब्जियां और साबुत अनाज। स्वच्छता का सबसे सरल उपाय क्या है? साबुन से नियमित हाथ धोना। खुले में शौच से क्या हानि होती है? संक्रामक रोग अधिक फैलते हैं। प्रश्न नंबर 105, पर्यावरण संरक्षण का नारा क्या है? पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। प्रश्न नंबर 106, 3R का पहला आर क्या है? रिड्यूस, कम उपयोग करना। 3R का दूसरा आर क्या है? रीयूज, पुनः उपयोग करना या दोबारा उपयोग करना। 108, क्वेश्चन नंबर 3R है रिसाइकल या पुनर्चक्रण। 109, यूपी टेट ईवीएस में सबसे अधिक प्रश्न किन विषयों से पूछे जाते हैं? पर्यावरण, स्वास्थ्य, भोजन,
जल, परिवार, परिवहन, पौधे, जीव जंतु और शिक्षण शास्त्र से। 110 पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 111, यूपी टेट में पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न किस स्तर के होते हैं? प्राथमिक स्तर 1 से 5 के एनसीईआरटी आधारित तथा अवधारणा स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।